गरीबी का रोना रो रहे हैं। ये फोन पे तो बात ऐसे भी हो जाती है, ये फोन पे तो गाने में ऐसे भी सुन लूंगा। ये क्यों खर्चा किया फालतू, क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी? काम की चीज है, मैं इतना कमाता हूँ ना मेरे लिए। ये देखिए मोए मोए। 2016 से पहले अडानी का कोई नाम नहीं जानता था, आज अडानी नंबर 2 पे आ गया। धीरू भाई अंबानी कौन थे? धीरू भाई, अरे अडानी तो तुम मेहनत कर, राहुल मेहता भी कोई नहीं जानता था। जब से बोलना शुरू किया, फैक्ट पे बातें करी, तुम्हारे जैसों के चेहरे उजागर करे। बच्चा आजकल राहुल मेहता कह रहा है। बीजेपी सपोर्ट करता है। हाँ, आप गए थे साथ मेरे बिल्कुल करता सर, 100%। अगर मैं आपको बोलूं मुझे राहुल गांधी सपोर्ट करता है, फिर आप तो फिर राहुल का, अरे यार ये नहीं। आप सच्चाई मत बोलिए। अगर 9-10 से पहले मैं 8,000 रुपये महीना मुंबई में कमाता था। मुंबई में रेंट पे रह करके मैं चला लेता, अपना घर निकाल लेता था। आज मैं 30,000 रुपये कमा करके भी मैं अपने घर में पैसे नहीं बचा पा रहा हूँ, पैसे नहीं बच पा रहे। चाय हो गई 40 रुपये की। क्या काम करते थे सर आप? मैं योगा सिखाता हूँ और अब ट्रेनर हूँ, वो ट्रेनर योगा सिखाता हूँ मैं, अभी भी योगा सिखाता हूँ। तो मेन चीज़ क्या है कि महंगाई मैम देखो बढ़ रही है, मैं मानता हूँ इतनी नहीं बढ़नी चाहिए। आप जैसे मॉडर्न बनोगे, मॉडर्न में जाओगे आप, ठीक है, आप फैशन में जाओगे तो आपकी महंगाई होगी। अगर आप मॉडर्न में नहीं जाओगे, आप चाहते हो कि मैं मॉडर्न में नहीं जाना चाहता हूँ, तो आपको गाँव के हिसाब से बिल्कुल गाँव के जैसे हिसाब से रहोगे तो आपको खर्चे कम पैसे में भी कमा सकता है। महंगाई अगर आप महसूस करोगे तो है, वरना नहीं है। बिल्कुल है, महसूस क्यों करें, दिख रही है हमें महंगाई है। वैसा महसूस कहाँ से करें, पूछो इनसे, मजदूरी करने वालों से। आप क्या काम करते हैं सर? मेरा काम फ्रूट का काम। आपको कैसे फेस करनी पड़ी महंगाई? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई? मैडम जो फ्रूट में बाहर लेने जाता था कभी 15-20 रुपये किलो आता था, आज 40-50 रुपये किलो मेरे बगीचे से मिल रहा है। कितने में बेचते हैं? फिर बेचना आप उसी रेट पे बेचते हैं जैसे? लाते नहीं महंगा, आम जनता खाती नहीं। 100 का रेट बोलो पहले छोड़ के चल जाती है। गरीब आदमी 50 होता तो बेचारा वो भी आधा किलो लेके जाता है, किलो वो भी लेके नहीं जाता। मजदूरी के 500 कमाते हैं और खर्चा है 800 रुपए का, कहाँ से पूर्ति होगी? डॉक्टर सुनिए, डॉक्टर पहले क्या होता था, जो हमारे बुजुर्ग थे ना, वो 1500 रुपये महीना कमाते थे। हमारे पिताजी जो थे वो 1500 रुपये महीना कमाते थे। लेकिन हमने बचपन में कभी पिज्ज़ा नहीं खाया, कभी महंगा फ़ोन नहीं खरीदा, कभी शर्ट जो है वो बाहर से खरीद के 500-600 वाली नहीं पहनी, जूते 1000 रुपये वाले कभी बचपन में हमारे पिताजी ने हमें दिलाए नहीं थे। आटा आता था, दालचीनी आती थी, वो हम खाते थे। बाहर का ना तंदूरी नान खाते थे, ना लच्छा परांठा हम खाते थे। और जब घूमने जाना होता था तो साल में एक बार पिताजी कहीं ले गए, वैष्णो देवी, माँ ज्वाला जी, ऐसे तीर्थ स्थान तो ले गए, नहीं लेके गए। और उसमें से भी हमारे पिताजी ने जोड़ लिया, इतना जोड़ गए, और जब दुनिया से गए तो हमारे लिए अच्छा छोड़ गए। अब आ जाते हैं आज के दौर के अंदर। आज मैं कमा रहा हूँ, समझ लो लगभग 30,000 रुपये महीना। अब 30,000 रुपये के अंदर सबसे पहले मैंने कल ही ये 32,000 रुपये का फ़ोन लिया, इसकी इंश्योरेंस भी कराई तो 35,000 का पड़ा, तो मेरी एक महीने की सैलरी तो गई। अब पूरा महीना तो पड़ा ही है, कैसे चलेगा? क्योंकि मेरे को ये घड़ी भी पहननी है, मेरे को ये भी चाहिए, मेरे को कपड़ा भी चाहिए, मुझे मैकडी में भी खाना है, मुझे रेस्टोरेंट में भी खाना है, मुझे घूमने मनाली भी जाना है, मुझे विदेश भी जाना है। ये कैसे होगा? अब महंगाई तो मुझे लगेगी, क्योंकि मोदी जी, मैं 30,000 रुपये में गुजारा नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी सैलरी कम से कम 5 लाख रुपये होनी चाहिए, क्योंकि मेरे खर्चे बढ़ गए हैं। हम अपने खर्चे नहीं देख रहे, आज हम देख रहे हैं महंगाई। हमारे पिताजी, इनके पिताजी, बाबूजी के पिताजी सब एक लिमिटेड आय थी ना कांग्रेस के काल में, तो वो उस हिसाब से चलते थे। आज बाबूजी की जो आय है, क्या इनकी फैमिली हो, मेरी फैमिली हो, वो अगर हमें बोले पिक्चर दिखाने ले चलो, ये कभी लोकल थिएटर में जाते हैं? PVR में जाइए, जितने बने हुए हैं थिएटर, उनमें जाना है आपने अच्छे में, वहाँ पॉपकॉर्न भी खाना है अपने। बच्चा जिद करेगा तो मना तो नहीं करोगे। अब ये भाई है, कोई गरीब भी है, वो भी आज घूमने जा रहा है, वो भी परिवार के साथ जा रहा है। और इतनी अच्छी चीज़ देखिए, LED उसके घर में भी लग गया। वो TV आता था, बड़ी मुश्किल से लोग खरीद पाते थे, फ्रिज भी ले लिया उसने। आजकल तो झुग्गियों में मैं वीडियो देख रहा हूँ, AC तक लग गए हैं। अच्छा सर, इतना मतलब अगर जमाना बदल रहा है, खर्चे बढ़ रहे हैं लोगों के, तो महंगाई तो डेफिनेटली बढ़ेगी ना। मतलब पॉजिटिव इन्फ्लेशन नहीं मानते आप? नहीं मानता, मेरी बात सुनो मैडम। पहले अगर घर में 8 बच्चे होते ना, एक बाप पाल लिया करता था, और आज 8 बच्चों से एक बाप नहीं पाला जाता। मुश्किल से अगर सरकारी फीस करते हैं तो कोई सोचता मैं इस स्कूल में डाल दूंगा, ठीक है। और अगर हम हिसाब से देखें ना, तो सरकारी प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, आम आदमी नहीं पढ़ा सकता। अगर वो जाते हैं ना सरकारी में भी, तो सरकारी में भी बच्चे वही लेते हैं जिनके बड़े घर के होते हैं, छोटो फ्री में नहीं पूछते। अब ये डॉक्यूमेंट पूरा करो, अब ये करो, आज ये आधार कार्ड लाओ, आज ये लेके आओ, वहाँ से फ़ोन आ गया जी हमारा बच्चा जाएगा, ठीक है। दूसरे बच्चों को नहीं पूछते। तो आप कह रहे हैं कि खाली चीज़ों में महंगाई बढ़ी है, मतलब लोगों की सैलरी नहीं बढ़ी? मैं सैलरी बढ़ी है, चलो मैं मानता हूँ, आपने कहा था सैलरी बढ़ी। नहीं, मैं
पूछ रही हूँ मैं, मेरे कहने से मत मानो। 8 पे कमीशन आने वाला है, 34% का इंक्रीमेंट मिलने वाला है पूरे गवर्नमेंट उसमें। आप अभी 8 पे कमीशन में जो ऑफर दिया गया है वो 34% का ऑटमोस्ट ऑफर है, जहां पर हर गवर्नमेंट कर्मचारी को 34% की इंक्रीमेंट मिलने वाला है। रही बात महंगाई की, वर्ल्ड वाइड इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है अभी 15.5%, भारत में क्या चल रहा है अभी 7% मुश्किल से पार किए हैं, ठीक है। रही बात दूसरी चीज़ों की, अगर यहाँ पर महंगाई बढ़ रही है तो क्योंकि पूरे दुनिया में बढ़ी है, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर आपको दिक्कत है, मैं मानता हूँ दिक्कत है, हर कोई सही नहीं है, कोई भगवान नहीं है यहाँ पर जो हर चीज़ सही कर देगा, पर जो कमियां हैं उसको कमियां को गिनाने का सही तरीका होना चाहिए। क्लास वालों के लिए है या गरीब के लिए? अगर डॉक्टर हमें बोलता है, एक मिनट रुको, डॉक्टर बोलता है एप्पल अडे, सुनो एक मिनट रुके, डॉक्टर बोलते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए ना एक एप्पल रोज खाओ। आप इनमें से किसी से पूछना ना लास्ट टाइम कब एप्पल खाया था, इसमें से पूछो किसी से भी। 100 रुपए दारू डेली। अरे दारू छोड़ो, रोज खाते हैं इतने के लिए लोग। बात है ये, एप्पल जो है वो कहाँ से आ रहा है? आपको जरूरी है वॉशिंगटन का खाना है एप्पल? आपको जरूरी है अमेरिका का एप्पल खाना है? अपने यहाँ कश्मीर का भी एप्पल आ रहा और शिमला से भी एप्पल आ रहा है, आप वो एप्पल खाइए। अब आप बोलेंगे भाई वो एप्पल जो है यहाँ पे 140 रुपए किलो बिक रहा, 80 रुपए किलो बिक रहा। अब आप 80 रुपए सड़ा, मतलब शिमला का एप्पल है सड़ा हुआ, कश्मीर का एप्पल सड़ा हुआ, और अमेरिका का एप्पल बहुत बढ़िया जो वैक्स लगा हुआ आता है, जो शरीर के लिए कैंसर पैदा करता है। ऑफ सीजन चीजें सुनिए, मेरी बात की सुनिए। बुराई करनी है ये मैडम, ये देखिए ये फोटो है वियतनाम की। दिल्ली के अंदर जो पानी में 10 रुपए का खरीद के सोचता था ना बड़ा महंगा है, वहाँ 115 रुपए की बोतल है, इतनी सी। अब बोलिए, मैं विदेशों में जाके तो लोगों को दिखाने के लिए 115 रुपए का पानी पी रहा हूँ, ये रेडी वाली का बर्गर नहीं खा रहे, इनको बर्गर खाना है मैकडी का, फिर कहेंगे 65 रुपए का खा लिया। अरे 10 का वो भी दे रहा, ये पानी रेडी वाली का नहीं पी रहे, 2 रुपए की बिस्लरी की बोतल। ये भाई साहब से पूछे, भाई साहब आपने कब खाया था पिज्जा या एप्पल? बता दो लास्ट टाइम कब खाया था आपने सेहत के लिए? 50 रुपए तू खिला देना। इनसे पूछिए, ये गरीबी का रोना रो रहे हैं, ये फोन पे तो बात ऐसे भी हो जाती है, ये फोन पे तो गाने में ऐसे भी सुन लूंगा, ये क्यों खर्चा किया फालतू? क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी? काम की चीज है, मैं इतना कमाता हूँ ना, मेरे लिए ये देखिए मोए 600 रुपए रिचार्ज क्यों कराता है? देखो ये ऐसे गरीब पैसे हो जाए, ये जो है ना मिडिल क्लास वाले जो है ना, ये जो लोअर क्लास सेब खाने के लिए, वो नहीं रो रहा सेब खाने के लिए, ये रो रहे हैं। मतलब खुद का बच्चा भूख से मर रहा है, लेकिन पड़ोसन को कह रहे हैं भैया लगता है तेरे बच्चे को भूख लगी है, वो कह रही है मैंने अभी खिला लिया उसे हॉर्लिक्स, तुझे क्या चिंता हो रही है? इसको जरूरत होगी ना, इसको जरूरत होगी ना तो ये पर खा लेगा, ठीक है। अब इसने स्टैंडर्ड तुम्हारा लीडर सोचेगा, तुम्हारे बारे में तुम्हारी सरकार सोचेगी, तुम नहीं। अलग-अलग लीडर अपनी बुद्धि क्या है? मुझे अगर सोचना है अपने लिए तो मैं सोचूंगा। सरकार हटा दो, सरकार हटा दो, सरकार देश के लिए, आपके लिए थोड़ी ना कि आपका पालन पोषण करे। सरकार जो है ना वो लोएस्ट क्लास वाले के लिए, मिडिल क्लास के लिए होती है, अपर क्लास के लिए नहीं होती है। तो कौन अपर क्लास के लिए? अरे सिर्फ सरकार बड़ों के लिए, सिर्फ मिडिल से लेके ये जो आपकी सरकार है ना, हमारी जो भारत की सरकार है, ये सिर्फ महोदय जो है ना, ये मकान अंबानी अडानी के बच्चों को मिला है क्या? पीएम आवास अंबानी अडानी के बच्चों को मिला है? 2016 से पहले अडानी का कोई नाम नहीं जानता था, आज अडानी नंबर 2 पे आ गया। धीरू भाई अंबानी कौन थे? धीरू भाई, अरे अडानी तो तुम मेहनत कर, राहुल मेहता भी कोई नहीं जानता था, जब से बोलना शुरू किया, फैक्ट पे बातें करी, तुम्हारे जैसों के चेहरे उजागर करे, बच्चा आजकल राहुल मेहता कह रहा है। बीजेपी सपोर्ट करता है। हाँ, आप गए थे साथ मेरे हेडक्वार्टर सर, 100%। अगर मैं आपको बोलूं मुझे राहुल गांधी सपोर्ट करता है, फिर आप तो फिर राहुल गांधी, अरे यार ये नहीं। आप सच्चाई मत बोलिए, अगर आप सच्चाई बोलेंगे आप मोदी भक्त हो जाएंगे। आप बताओगे कि भाई मैं अभी हरिद्वार से कांवड़ लेके आया और इतने अच्छे रोड थे, इतना अच्छा आयोजन था योगी सरकार द्वारा, फूलों की वर्षा हो रही थी, लाठियां नहीं मरवाई जा रही थी, गोलियां नहीं मरवाई जा रही थी, कहेंगे आप तो योगी भक्त मोदी भक्त। अरे हैं, फूलों की वर्षा हुई आपके कार्यकाल में, तो गोलियां मारी थी। फूलों की वर्षा इनके साथ क्यों नहीं होता है? मुहर्रम वालों के साथ क्यों नहीं होता है? मतलब आपकी आस्था है और मुसलमान की आस्था नहीं है। हरिद्वार से आते हैं क्या लेके? मतलब मुसलमान नमाज पढ़ता है तो 250 मारते हो, और आप कांवर लाते हो तो उसमें फूल बरसाते हो। ये 2 रंग की जो राजनीति कर रहे हो ये आप, मैम आप, हम देखते नहीं ना मीडिया क्या करता है, मीडिया सिर्फ एक तरफ का दिखाती है बस। अच्छा है, एक एग्जांपल बता दो कहाँ पे ला। ये सबको पता होगा ये सब, और ये सब ना, आप बताओ मुझे, उनका छोड़ो, आपने एक वीडियो बताओ, एक एग्जांपल, कहाँ पे, जगह बताओ, जगह। ये पक्का। अरे मैम ये देखो इंटरलॉक में मस्जिद है, इंटरलॉक में रोड पे पढ़ रहे थे, वहाँ पे जाकर उन्होंने मारा नहीं। आपको पता है मैम, सबको पता है।
मोटा पैसा आ रहा है, पक्के वाले लग रहे हैं विपक्ष के ये। पूरी बुराई योगी आदित्य, पुलिस वाले ने जिसने लात मारी वो सस्पेंड हुआ, उसको सस्पेंड करने के बाद भी क्यों किया? क्या करें? उसको सजा मिलनी चाहिए थी। सजा बिल्कुल सजा मिलनी सस्पेंड क्या चाहिए। होता है? अगर कोई कांवर को मारता है, कांवर को कोई मारता है, लात मारता है, कुछ करता है, उसको भी सजा मिलनी चाहिए। क्या या सजा? अगर कांवर किसी को मारता है, मैंने आज तक नहीं देखा कांवड़ किसी को नहीं मारता, कांवड़ियों को ही मारते हैं। मैंने आज तक ना नमाजी को नहीं देखा नमाज पढ़ के निकला और किसी ना किसी लीडर को या किसी क्या बोलते किसी सैनिक को मार दिया। आज तक नहीं सुना मैंने किसी नमाजी ने, मैंने आज तक नहीं सुना कि किसी सैनिक को मार दिया, एक बार टॉपिक पर आ जाते हैं, मिलिट्री को मार दिया। एक बार